हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के इस चैनल में। इस चैनल के माध्यम से अभी हम कक्षा 10 का यूपी बोर्ड का गणित हिंदी माध्यम का पढ़ रहे हैं। और अभी हम कर रहे हैं अपना कक्षा 10 के गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसका आज है पार्ट 5। बाकी की जो 4 पार्ट हैं वो हम बना चुके हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने बताया था कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उन्हें हल करने की जो बीजगणितीय विधि होती है वो कौन कौन सी होती हैं। तो हमने 3 विधियों का वर्णन किया था। सबसे नंबर 1 पे हमने किया था अपने प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 पर हमने किया था विलोपन विधि, और नंबर 3 पर हमने किया था बज्रगुणन विधि। आज हम समझेंगे किसी एक सवाल के माध्यम से कि इसमें तीनों विधियों को किस तरह से हम लगा सकते हैं, और तीनों विधियों के द्वारा हम अपना जो मान है या अपना जो वैल्यू है, जो चर पदों का जो मान है, वो मान हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसमें एक एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके द्वारा हम ये मान ज्ञात करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो हम इसे क्रम से बारी बारी कौन कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि, फिर उसके बाद में अपनी विलोपन विधि, और फिर सबसे बाद में बज्रगुणन विधि। इन तीनों विधियों से हम बारी बारी से सीखेंगे। क्वेश्चन एक ही रहेगा लेकिन विधियां हमारी अलग अलग होंगी। तो चलिए इसे हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वही हम यहाँ पर डाल लेते हैं, क्या हल डाल लेने के बाद में इक्वेशन को नोट करेंगे अपनी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसे मान लेना समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद में x माइनस 2y बराबर माइनस 2, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। और अब हम इसे हल करते हैं सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। प्रतिस्थापन विधि, तो इसमें क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि में हमें जो ये समीकरण है दी हुई 1 और 2, इन दोनों में से किसी से भी या तो आप ये x का मान निकाल लो या फिर ये y का मान निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, इसमें जैसे समीकरण 1 से हम y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 6। तो y बराबर में हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2x। और इतना हो जाने के बाद में जैसे ही हमारे पास में ये y का मान आ जाएगा, y का मान उठा के लगा दो समीकरण नंबर 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो माफ़ी चाहूँगा, हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है। तो x माइनस 2 और y का मान कितना है, 6 माइनस 2x, और बराबर में हो गया हमारा माइनस का 2। ये हमारा चल रहा है, इसे हल कीजिए। x माइनस 2 की 6 के साथ में पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस के 2 की 6 के साथ में करोगे तो हो जाएगा 12। माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 दूनी 4, और साथ में x, और बराबर में माइनस का 2। इस वाले 12 को यहाँ से उठाइए, इसे इधर लेके जाइए, 4x और 1x, ये हो गया हमारा 5x, और बराबर में यहाँ से माइनस का 2 प्लस का 12। अब हमारे पास में कितना बचा, 5x बराबर में कितना बचेगा यहाँ से 10, और x बराबर में हो जाएगा 10/5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो x बराबर में हो गया हमारा 2। अब y के मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y के मान के लिए जो अभी हमने अपना यहाँ से चाहो तो जो x का मान है वो आप इसमें लगा दो। ये वाले आप चाहें तो कोई इसे समीकरण मान लो, समीकरण नंबर इसे 3 मान सकते हो यहाँ से, इस तरह से। तो आप चाहें तो यहाँ से समीकरण नंबर 3 में लगा दो,
तो हमारा y का मान निकल आएगा, या फिर समीकरण नंबर 1 में लगा दो तब भी निकल आएगा, या फिर समीकरण नंबर 2 में लगा दो। तो हम 3 में रख देते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहां से हो जाएगा y बराबर 6 माइनस 2 गुणा और x का वैल्यू 2। ठीक है, समीकरण 3 क्या है हमारे पास में, ये है। तो ये आ जाने के बाद में y बराबर हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2 दूनी 4, और y बराबर हो गया हमारा कितना, 2। तो हमारा प्रतिस्थापन विधि के द्वारा x का और y का मान निकल के आ गया, ये x का और y का मान निकल के आ गया। ठीक है, अब हम इसी को चेक करते हैं अपने विलोपन विधि पर, कि विलोपन विधि से भी क्या हमारा मान यही आ रहा है निकल के। तो चलिए क्वेश्चन हमारा यही वाला रहेगा, सिर्फ इसमें विधि चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी विलोपन विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर डाल लेते हैं अब हम विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसके द्वारा हम इसे हल करेंगे। तो वही सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 से, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा समायोजन करना पड़ेगा। वो क्या, इस तरह से देखिए, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हैं। ठीक है, तो या फिर दोबारा से नोट कर लीजिए, 2x प्लस y बराबर 6, इसे मान लो समीकरण नंबर 1, और उसके बाद x माइनस 2y बराबर माइनस का 2, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, विलोपन विधि में वही किसी एक पद का हमें विलोप करना है, एक चर पद का, या तो वह x वाले हो या फिर वह y वाले हो, दोनों समीकरणों से। तुम क्या करते हैं, जो हमें अच्छा लगे वो कर सकते हैं, या तो फिर हम y वालों को गायब कर सकते हैं, या फिर x वाले पदों को उनका विलोप कर सकते हैं। तो फिर उसमें क्या होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हम जो समीकरण 2 है, इसमें अगर इसमें सिर्फ x माइनस 2y बराबर में माइनस का 2 है दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें, और जो समीकरण 1 है इसमें 2x प्लस y बराबर में 6 है दिया हुआ। तो समीकरण 2 में गुणा करनी है हमें कितने से, 2 से। हम इसे थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहे हैं, समीकरण 2 में गुणा करनी है 2 से, और उसके बाद में घटा देना है क्या, समीकरण 1 को। तो क्या हो जाएगा, यहां से इसमें 2 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। हर एक पद में होगी, LHS में भी और RHS में भी। फिर उसके बाद समीकरण 1 2x प्लस y बराबर में 6। देखिए हमने ऑर्डर क्या लगाया था कि समीकरण 2 में गुणा करनी है 2 से, फिर उसके बाद में घटा देना है समीकरण 1। अब उसके बाद क्या करना है, घटाने के लिए चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, तो माइनस माइनस और माइनस, ये हो गया। तो 4y और 1y कितना हो गया, माइनस का 5y बराबर में, यहां से ये माइनस का 4 आएगा, मिस्टेक हो गया था। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4y और बराबर में माइनस का 4। ठीक, तो माइनस का 6 और माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 10, और y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 10 बटा माइनस का 5। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया हमारा, 2। और जैसे ही ये जो y का मान आया निकल के, इसे हम उठा के समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे, अपना समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे। तो समीकरण 1 क्या था हमारे पास में, ये था, तो हम इसी में लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए हमारे पास में कितना रह जाएगा, समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, ये 2x प्लस, अब y की जगह y का मान लगा दो, y का मान कितना आया है, 2 और बराबर में 6। तो ये यहाँ पर, सॉरी बोर्ड थोड़ा छोटा है, ये इस तरह से हो गया। इस वाले 2 को उठा के इधर ले जाओ, तो 2x बराबर में 6 माइनस 2, तो 2x बराबर में बचेगा हमारे पास में कितना,
4 और x बराबर में हो जाएगा 4/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर आ गया हमारे पास में 2। देखिए जो सवाल हमारे पास में वही था, सवाल हमारे पास में वही था देखिए, लेकिन क्या है कि हमने इसे पहले कौन सी विधि से किया, प्रतिस्थापन विधि से, तब भी हमारा वही आया, x का मान 2 और y का मान 2 ये यहाँ पर। और जब हमने इसे अपना विलोपन विधि से किया इसी वाले इक्वेशन को, तब भी हमारा जो है x का मान 2 और y का मान 2 आया। अब हम इसे अगली विधि से करेंगे जो है हमारी बज्र गुणन विधि। चलिए उससे भी करते हैं। तो थोड़ा समय को मद्देनजर रखते हुए हमने ये लिख दिया है कि बज्र गुणन विधि। तो बज्र गुणन विधि से हम इन सवालों को करेंगे। तो देखिए हमारे पास में इक्वेशन वही है, समीकरण हमारे पास में वही है जो हमारे प्रतिस्थापन विधि में थी, विलोपन विधि में थी, और अब ये बज्रगुणन विधि में आई हैं वही वाली। ठीक है, तो हम इसे बज्रगुणन विधि के द्वारा सवाल कैसे हल करेंगे, अब देखते हैं कि बज्रगुणन विधि के भी द्वारा x का और y का मान विलोपन विधि की तरह और प्रतिस्थापन विधि की तरह आता है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे कि 2x प्लस y, इधर जो ये 6 है दिया हुआ, ये वाला 6 इसे हम इधर ले आएंगे, तो माइनस का 6 और बराबर में कर देंगे 0। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि बज्रगुणन में ये जरूरी है दोस्तों कि जो आपका LHS है, सॉरी RHS है, आपका जो दायां पक्ष है उधर शून्य रहना। ठीक है, तो उसके बाद में इसी तरह से अब जो हमारे पास में जो ये दूसरा वाला समीकरण है, इसमें इधर जो ये 2 है दिया हुआ, इसे हम इधर लेके आएंगे, तो x माइनस 2y और प्लस का 2 और बराबर में 0, इसे मान लेंगे अपना समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में हमने कल आपको बताया था कि बज्रगुणन विधि को कैसे करके किया जाता है। किसी भी जो दो चर रैखिक समीकरण हैं, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं, उन्हें बज्रगुणन विधि के द्वारा कैसे करके हल किया जाता है, तो उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले वही हम इसकी पहले तुलना करा लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की क्रमशः, शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्रमशः समीकरण 1 व 2 की क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कराने पर, तुलना कराने पर, और ये तुलना किस तरह से कराई जाती है वो भी हमने अपने बज्रगुणन विधि से वाले वीडियो में हमने बताया है कि किस तरह से तुलना कराते हैं। तो चलिए फटाफट इसकी तुलना कर लेते हैं। a1x और a2x, समीकरण 1 की तुलना करानी है हमें इस 1 वाले से, और समीकरण 2 की तुलना करानी है ये 2 वाले से। तो हमें क्या करना है, इधर x देखिए, इधर भी x है, जब ये आपस में समान है तो ये a1 और ये वाला 2, मतलब जो ये x का गुणांक इसमें a1 है और इसमें x का गुणांक 2 है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो चलिए फटाफट इसे कर लेते हैं। तो a1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से b1 में आ जाइए, b1 इज इक्वल टू, अब देखिए ये y वाला पद है, ये भी हमारा y वाला पद है, इसका गुणांक जब b1 है तो इसका गुणांक कितना है, 1 होगा। जिसका गुणांक कुछ भी नहीं होता उसका गुणांक 1 होता है, तो इधर हम इसे 1 मान लेंगे। 1 मानना क्या है, इसमें है ही दिया हुआ। तो और इधर ये c1 है, ये हमारा अचर पद होता है, और इसमें अचर पद हमारा ये 6 है। और चिन्हों का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो c1 बराबर हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, अब उसके बाद में ये 2 वाले पद देख लीजिए, a2 बराबर हो जाएगा, इसकी तुलना कराएंगे समीकरण 2 से, तो x का गुणांक कितना है 1, तो ये 1 हो जाएगा। इधर b2 बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, और इधर c2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फार्मूला हमें पता होना चाहिए बज्रगुणन का। वो क्या होता है, x अपॉन में क्या लिखा जाता है, जो x का गुणांक, x को छोड़कर, मतलब कौन बचा, y बचा आपका और c बचा, मतलब ये y वाला और ये c, मतलब एक अचर पद बचा, इसके जो गुणांक हैं वो लिखे जाते हैं।
किस तरह से लिखे जाते हैं देखिए, B1 B2 C1 C2, और इस तरह से इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। ये वज्रगुणन विधि में है, इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन में, इधर से क्या हो जाएगा, जो y के अलावा कौन बचता है, x और अचर पद, इनके जो गुणांक हैं उन्हें हम समायोजित करके लिख लेंगे, जैसे A1 A2 और C1 C2। ठीक है। अब जो अचर पद है, इधर ही हम ये एक लिखते हैं अंश में, और हर में अचर पद है, इसको छोड़कर कौन बचा, x और y लिखा। इसका हम कोफिशिएंट मतलब इसके हम गुणांक लिखेंगे, तो A1 A2 और B1 B2, और इस तरह से हमें इनकी गुणा करानी है। अब फटाफट ये जो हमारे पास में A1 A2 B1 B2 C1 C2 के जो मान है वो हम इसमें लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से x अपॉन में V1 की जगह कितना है हमारा 1, और B2 की जगह माइनस का 2, C1 की जगह माइनस का 6, और C2 की जगह हमारा 2 बराबर माइनस का y अपॉन में, यहाँ से हो जाएगा A1 की जगह 2, A2 की जगह 1, और C1 की जगह हमारा हो गया माइनस का 6, और C2 की जगह हो गया हमारा 2 बराबर में 1 बटा A1 की जगह हो गया 2, A2 की जगह 1, B1 की जगह 1, और B2 की जगह माइनस का 2। इस तरह से अब हम इसमें क्या करेंगे, वही जो हमने इसमें किया है, ये मल्टीप्लाई, ये इस तरह से ये तो यहाँ से x अपॉन में 2 एकम 2 माइनस 6 दूनी माइनस माइनस प्लस, और 6 दूनी यहाँ से हो जाएगा 12 बराबर माइनस y अपॉन में, ये इस तरह से 2 दूनी 4 माइनस, और यहाँ से हो जाएगा 6 एकम माइनस का 6, और बराबर में यहाँ से हो जाएगा 1 बटा माइनस का 2 दूनी माइनस का 4, और माइनस 1 एकम 1। अब आगे x अपॉन में यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 10 इज इक्वल माइनस y अपॉन में माइनस का ये 4, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और 6, और बराबर में 1 बटा माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5, तो x अपॉन में माइनस का 10 इज इक्वल माइनस का y अपॉन में 6 और प्लस 4 कितना हो गया 10 इज इक्वल 1 अपॉन में माइनस का 5। अब उसके बाद में क्या करते हैं, अपना वज्रगुणन में एक बार में ये वाला जो x वाला चरपद है, ये वाला, इसे हम इस वाले चरपद के साथ में ले लेते हैं बराबर में, और एक बार में हम ये y वाले पद को ले लेते हैं, जिससे कि जो हमारा x और y है इन दोनों के मान निकल आए। इसका हमने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है अपने पिछले वाले वीडियो में, जिसमें वज्रगुणन विधि को सिखाया गया है, तो आपसे जाकर जरूर देखिएगा। यहाँ से हो जाएगा x अपॉन में माइनस का 10 इज इक्वल 1 अपॉन माइनस का 5। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो माइनस का 10 है उसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 10 बटा माइनस का 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 2। अब अगली बार में क्या करेंगे, अभी हमने x को लिया था इस वाले अचरपद के साथ में, अब हम लेंगे y को। इस तरह समझ लीजिए, एक बार में ये x वाले को और एक बार में ये y वाले को। ठीक है। अब तो यहाँ से माइनस का y अपॉन में 10 इक्वल 1 बटा माइनस का 5, और इस तरह से कितना हो जाएगा, 10 का जो मल्टीप्लाई वो एक के साथ में करोगे तो माइनस का y बराबर हो गया माइनस का 10 बटे माइनस का 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा माइनस का y बराबर में माइनस का 2। यही तो ये माइनस का चिन्ह ऊपर पहुंच गया, और माइनस से माइनस ये जो है वो क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास में कितना बचा y बराबर 2। तो इससे भी हमारा x का और y का मान जो है वो कैसा आया, वैसा ही आया जैसा हमारा विलोपन विधि से आया था और जैसा हमारा प्रतिस्थापन विधि से आया था। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि विधि जो अच्छी लगे, जो सरल लगे,
या तो फिर हमसे बोले, परफेक्ट बोले कि आप इस वाली विधि से कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, या विलोपन विधि से कीजिए, या फिर बीजगणित विधि से कीजिए, ठीक है। वरना जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनमें अगर जब हमें किसी चर पद का मान ज्ञात करना हो तो हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, जो विधि हमें ज़्यादा अच्छी लगती हो, चाहे भले फिर वो विलोपन विधि हो, या प्रतिस्थापन विधि हो, या फिर बीजगणित विधि हो। तो दोस्तों अब इसके जो आएगा टॉपिक है वो हमारे अपने नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो उस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।